औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आसानियाँ बांटना किसे कहते हैं? आज वो अपनी तमाम मसरूफियात को पसे पुश्त डालकर दरवेश के पास पहुंचा था। जब इसकी बारी आई तो उसने दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया और बिला तमहीद दरवेश से दुआ करने को कहा। दरवेश ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और बड़े जज्ब से दुआ दी, अल्लाह पाक तुझे आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ लेने वाले ने हैरत से कहा, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल वक्त पर ज़कात निकालते हैं, बलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका भी देते हैं, इसके अलावा मुलाज़मीन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। हमारे काम वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का ख़र्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह पाक की तौफीक से हम तो काफ़ी आसानियाँ बांट चुके हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराया और बड़े धीमे और मीठे लहजे में बोला, मेरे बच्चे, सांस, पैसा, खाना, ये सब तो रिज़्क़ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, और याद रखो राज़िक़ और अल रज़्ज़ाक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम या कोई और इंसान या कोई और मखलूक नहीं। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब ना करते, छोड़ भी देते, तो अल्लाह ताला की ज़ात ये सब फ़कत एक साथ में सबको अता कर सकती है। अगर तुम ये कर रहे हो तो अपने अशरफुल मखलूक़ात होने की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हो। दरवेश ने नरमी से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और फिर बोला, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि आसानियां बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पे हाथ रखकर पेशानी पर कोई शिकन लाए बगैर 1 घंटा उसकी लंबी और बेमकसद बात सुनना आसानी है। अपनी ज़मानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से तगोदौ करना आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे की स्कूल ले जाने की ज़िम्मेदारी लेना ये आसानी है। अगर तुम किसी घर के दामाद जो जा बहनोई हो तो ख़ुद को ससुराल में ख़ास और अफजल ना समझना ये भी आसानी है। गुस्से में बिफरे किसी आदमी की कड़वी, कसीली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त करना ये भी आसानी है। चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाने की बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाना भी आसानी है। गली मोहल्ले में ठेले वाले से बहस मुबाहसे से बचकर ख़रीदारी करना ये आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार या कम आमदनी वाले मुलाजमीन को छोटा ना समझना, इन्हें सलाम में पहल करना, दूसरों की तरह गर्मजोशी से मिलना, दोस्तों की तरह गर्मजोशी से मिलना, कुछ देर रुक कर उनसे उनके बच्चों का हाल पूछना ये भी आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज़ के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज़ के पास बैठकर उसका हाल पूछना और उसे तसल्ली देना ये भी आसानी है। ट्रैफिक इशारे पर तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हारन ना देना जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, समझो तो ये भी आसानी है। दरवेश ने हैरत में डूबे नौजवान को शफ़क़त से सर पर हाथ फेरा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए दोबारा मुतवज्जो करते हुए कहा, बेटा जी, तुम आसानी फैलाने का काम घर से क्यों नहीं शुरू करते? आज वापस जाकर बाहर दरवाजे की घंटी सिर्फ 1 मरतबा देकर दरवाज़ा खुलने तक इंतज़ार करना। आज से बाप की डांट ऐसे सुनना जैसे मोबाइल पर गाने सुनते हो। आज से माँ के पहली आवाज़ पर जहाँ कहीं हो फ़ौरन उनके पास पहुँच जाया करना। अब इन्हें तुम्हें दूसरी आवाज़ देने की नौबत ना आए। बहन की ज़रूरत उसके तकाज़ा और शिकायत से पहले पूरी कर दिया करो। आइंदा से बीवी की गलती पर सब के सामने उसको डांट डपट मत करना। सालन अच्छा ना लगे तो दस्तरखान पर हरफ़े शिकायत बुलंद न करना। कभी कपड़े ठीक इस्त्री ना हो तो खुद इस्त्री दुरुस्त कर लेना। मेरे बेटे, एक बात याद रखना, ज़िंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं, तुम ज़िंदगी के मोहताज हो। मंजिल की फ़िक्र छोड़ो, अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाओ, इंशाअल्लाह ताला मंजिल खुद ही मिल जाएगी। आएँ सदके दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।